कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां अयान और रिया नामक दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। दोनों में अद्वितीय साहस और जिज्ञासा थी, जो उन्हें हमेशा नई जगहों की खोज करने के लिए प्रेरित करती थीं। एक दिन अयान और रिया ने निर्णय लिया कि वे गांव के पास स्थित घने जंगल में एक साहसिक यात्रा करेंगे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार चेतावनी दी थी कि जंगल में एक खतरनाक अज्ञात प्राणी है, लेकिन इन दो दोस्तों ने ठान लिया था कि वे इसका सामना करेंगे। रिया, तुम तैयार हो? चलने के लिए हम इस रहस्य को सुलझा कर ही रहेंगे। हाँ अयान, मैं तैयार हूँ। चलो इस रहस्य को सुलझाते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां की हरियाली और शांति किसी दूसरी ही दुनिया की तरह थी। परंतु जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। रिया, यहाँ के परिवर्तन को तू देखो। ऐसा लगता है कि यहाँ की हवाएं कुछ कह रही हैं। हाँ अयान, तुम ठीक कह रहे हो। चलो आगे चलते हैं, क्या पता हमें कुछ अनोखी चीज मिल जाए। हाँ रिया, चलो चलते हैं। हाँ अयान, लेकिन संभल कर, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकता है, हमें सावधान रहना होगा। चलते चलते वे एक पुराने मंदिर के खंडहर के पास पहुंचे। वहां एक पत्थर पर लिखे प्राचीन संकेतों को देखकर वे चौंक गए। अयान, यह क्या है? लगता है कि यह कोई चेतावनी है, हमें सावधान रहना होगा। लेकिन हम डरने वाले नहीं अयान, हम मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। रिया, एक काम करते हैं, आज रात यहीं रुक जाते हैं। वैसे भी रात ज्यादा हो रही है, कोई खूंखार जानवर ना आ जाए। जल्दी से आग जला लेते हैं। चलो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढते हैं। अयान देखो, लगता है कि किसी जानवर का बच्चा है। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? लगता है तुम खो गए हो। लगता है कि ये अपने परिवार से बिछड़ गया है। अयान देखो, यहाँ इसके जैसे और भी जानवर है। लगता है आज हमारी रात इनके साथ ही गुजरेगी। अयान, यहाँ मौसम कितना अच्छा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है रिया, मैं ऐसी जगह पहली बार आया हूँ। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तब हमें इस जंगल की याद आएगी। हाँ अयान, मैं भी ऐसी जगह पहली बार आई हूँ। अगर मौका मिला तो हम यहाँ फिर आएंगे। ऐसा लगता है रिया कि हम किसी दूसरी ही दुनिया में आए हैं। तुम ठीक कह रहे हो अयान। रिया, सुबह हो गई है। हाँ अयान, सुबह हो गई है, चलो चलते हैं। अब कहाँ चले अयान? आगे चलते हैं रिया। देखते हैं रिया, इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे गांव के लोग इसमें आने से इतना डरते हैं। चलो आगे चले। अयान और रिया वहां से आगे चलते गए। रिया, यहाँ के मंजर को तो देखो, कितना सुंदर लग रहा है। ये कितनी सुंदर नदी है। हाँ अयान, यहाँ का नजारा कितना सुंदर है। वाकई में ये जंगल बहुत खूबसूरत है। अचानक उनके सामने एक विशालकाय अज्ञात प्राणी आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें जलती हुईं और उसके नुकीले पंजे डरावने थे। अयान और रिया समझ गए कि यह वही प्राणी है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते थे। अयान और रिया ने बिना किसी देरी के अपने हथियार निकाल लिए। दोनों ने मिलकर उस प्राणी से लड़ाई शुरू कर दी। अयान, हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। हाँ रिया, हम इसे हराएंगे। लंबी लड़ाई के बाद अयान और रिया ने अपने साहस और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से उस प्राणी को हरा दिया। प्राणी के हारते ही जंगल में एक शांतिपूर्ण वातावरण लौट आया। उनकी इस बहादुरी से न केवल गांव वालों की बल्कि पूरी दुनिया की रक्षा हुई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब इंसान एकजुट होकर खतरों का सामना करते हैं तो कोई भी बुराई उन्हें हरा नहीं सकती। हमने इसे कर दिखाया रिया। हाँ अयान, इंसानियत की जीत हुई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम मिलकर किसी चुनौती का सामना करते हैं तो हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। अयान और रिया की यह साहसिक यात्रा हमें इंसानियत और एकजुटता की सच्ची शक्ति का एहसास कराती है।